दोस्तों सक्सेस प्रिंसिपल क्या बोलता है ना कि आप जिस काम को भी करने जा रहे हो ना, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। आप इस काम वाले क्यों हो, वाई आपका क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस इंडस्ट्री में, आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो, कभी भी बड़ा नहीं कर सकते जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं इसको बड़े सिंपल एग्जांपल में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि एक बंदा ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन अभी चल रही है 80-90 की स्पीड में चल रही है, और 80-90 की स्पीड में जब ट्रेन चल रही है तो आप उसको बोलते हो कि यार ऐसा कर, तू ट्रेन से कूद जा। आपके साथ एक बंदा जा रहा है और 80-90 की स्पीड में चल रही है ट्रेन, और आप उसको बोलते हो कि भाई साहब आप ट्रेन से कूद जाओ। क्या वो बंदा ट्रेन से कूद जाएगा दोस्तों? नहीं कूदेगा ना। क्यों नहीं कूदेगा? क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट है। उसका माइंडसेट क्या है कि ट्रेन से कूदूंगा तो सकती है, मेरी हड्डियां टूट सकती हैं, मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन वही बंदा, जो बंदा अभी तक ट्रेन से कूदने से डर रहा था, ट्रेन से नहीं कूदना चाह रहा था, उसको अभी ये पता चल जाए कि इस ट्रेन में आग लग चुकी है, आगे इसके इंजन में, ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, और ट्रेन जब नहीं रुकेगी तो क्या होगा कि आगे आग दिख रही है, आग धीरे 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 पीछे आ रही है, हमारी बोगी तक भी बहुत जल्दी पहुंचने वाली है, और ये ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि उस बंदे को एक पर्पस मिल चुका है। अब उस बंदे को एक पर्पस क्लियर हो चुका है कि अब इस ट्रेन से अगर ना कूदूंगा तो खतरा बड़ा है। अब अगर मैं इस ट्रेन से ना कूदूंगा तो खतरा बड़ा है, तो मेरी जान जा सकती है। इस ट्रेन से कूदना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए कूदना ज्यादा जरूरी हो चुका है। उसका वाई क्लियर हो चुका है। क्यों कूदना है? क्योंकि जान बचाना है। अगर ज्यादा से ज्यादा मेरी कुछ हड्डियां ही टूट सकती हैं, लेकिन जान बचने की फुल गारंटी है, उसको पता है अब जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वो बंदा अब ट्रेन से कूदेगा। आप उसको रोकोगे फिर भी वो कूदेगा। तो दोस्तों डी एक्शन आपको अगर करना है या आपको किसी से भी करवाना है तो सबसे पहले आपका या उसका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वाई क्लियर हो गया ना तो वो बंदा फिर मैदान से छोड़ के भागेगा नहीं, वो लड़ेगा, वो टिकेगा, वो कूदेगा। उसको पता है कि दो चार हड्डियां टूटने वाली हैं, जान नहीं जाने वाली हैं। दोस्तों वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप जिस भी फील्ड में दुनिया में सफल होना चाहते हो ना, सबसे पहले अपना वाई आप क्लियर करो कि आखिर इस इंडस्ट्री में मुझे क्यों आना है, इस इंडस्ट्री को मुझे क्यों ज्वाइन करना है। और आज मैं प्रयास यही करूंगा कि आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और इस इंडस्ट्री में डीएक्शन में स्पेशली देख रहे हैं, या ऐसे भी लोग जो अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर्स हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा उनको वाई क्लियर हो कि ये इंडस्ट्री हमें क्यों करनी है, ये इंडस्ट्री हमें कैसे करनी है बाद में आता है, हाउ बाद में। जब एक बार आपको पता चल गया वाई, क्यों कूदना है, तो याद रखिएगा कैसे आप किसी से पूछोगे नहीं। कैसे कोई बताने वाला हो तो भी ठीक है, नहीं बताने वाला हो तो भी आप कूद जाओगे। कैसे आप खुद से निकाल लोगे उपाय कैसे कूदना है। वाई क्लियर होना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हाउ की बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों जो निकल के आती है कि बड़ा ही डिफरेंट ये टॉपिक हो रहा है, बट एनीवे समझना है इसको कि ह्यूमन वर्सेस अदर लिविंग थिंग्स। आप एक चीज सोच के देखो जरा ना कि आपको धरती पे ऊपर, आप जिनको भी मानते हैं ऊपर में, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिनको भी आप मानते हो कि ऊपर में वो बंदा बैठा है हमारे लिए, अगर आप उनको मानते हैं तो आप जरा एक चीज सोच के देखिए यहाँ पे कि आपको उन्होंने आदमी के रूप में ही जन्म क्यों दिया है। आप चाहते तो, वो चाहते तो आपको घोंघा बना सकते थे, पानी में आप ऐसे धीरे धीरे चलते, आप कछुआ बना, थोड़ा फास्ट चलते आप सकते थे, वो पानी में कूदते रहते आप। वो आपको चिड़िया भी बना सकते थे कि भाई चलो आकाश में उड़ के देख लो। वो आपको भालू बना सकते थे, आप सर्कस में काम आते। फिर पता नहीं आपको शेर भी बना सकते थे, वो जंगल का राजा कहलाते आप। या हो सकता है आपको पिल्लू, कॉकरोच, या पता नहीं कुछ भी, इतना पावरफुल वो कुछ भी कर देते हैं ऊपर वाले। वो आपको कुछ भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको इंसान ही क्यों बनाया? दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है।
आप उन्होंने आपको इंसान ही क्यों बनाया? धरती का सबसे बेस्ट जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें सबसे बेस्ट एक इंसान के रूप में आपको पता है कि आपके पास क्या क्या कई सारे जानवर में नहीं है। आप इंसान हैं और सबसे बड़ी चीज जो आपके पास मिली हुई है ना। ढेर सारी चीजें हैं, मैं सब बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो इंसान के रूप में सबसे बड़ी चीज जो आपको मिली है ना, दैट इज आपका माइंड मिला है आपके ऊपर। सबसे बड़ी पावरफुल आपका माइंड। आपको ये आशीर्वाद के साथ उन्होंने भेजा हुआ है कि जो चाहोगे जो सोचोगे उसको क्रिएट कर सकते हो। इंसान के रूप में जब आपको उन्होंने जन्म दिया है ना, तो उनका ये बेस्ट क्रिएशन है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इंसान के रूप में। इस क्रिएशन की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो चाहोगे, जो सपने देखोगे, जो विजुअलाइज करोगे, उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको तुम बना सकते हो, उसको सामने ला सकते हो। तो दोस्तों, भगवान ने हमें जो जन्म दिया है ना इंसान के रूप में, कुछ तो वजह है, वरना अपना पेट भरने के लिए तो धरती के सारे जीव जंतु है ना, कौआ, मगरमच्छ, जो भी जानवर आप जानते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, फिर भूख लगती है फिर खाते हैं। आप आदमी के रूप में जन्म लिए हो, कुछ तो अलग पर्पस है, कुछ तो खास है आपको कि भगवान ने आपको आदमी बना के भेजा है। सबसे पहले इस पर्पस को समझना है दोस्तों, कि आदमी के रूप में आपने जन्म लिया है, क्या कर सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए कर सकते हो, पूरी मानवता के लिए कर सकते हो, एक दूसरे की मदद कर सकते हो, एक दूसरे की ग्रोथ दिला सकते हो। पैसा कमाना सिर्फ अपने लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसा होगा तो आप सोशल वर्क कर सकते हो, आप सोसाइटी की मदद कर सकते हो। आज आप देख लो, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, पता नहीं लाखों, कोरोना का पीरियड आया, लाखों करोड़ रुपए इन्होंने लोगों की मदद की। तो पैसा इसलिए भी कमाना जरूरी है कि लोगों की मदद कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट पर्पस आपके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, आदमी के रूप में आपने जन्म लिया है दोस्तों, तो आप कोई मामूली कीड़े मकोड़े नहीं है, कुछ तो अलग आप में बात है जो आपने आदमी में जन्म लिया है। तो अपनी इस पावर को सबसे पहले पहचानिए कि आप अगर 2 वक्त की रोटी में ही उलझे हुए हैं कि भैया 2 वक्त की रोटी आ जाए, खा लिया, एक छत पे घर आ गया, कारी आ गई, बस ऐसे ही जिंदगी चल रहा है, तो दोस्तों इंसान के रूप में जन्म लेना फिर बेकार चला जाएगा ना। आप सोच लो, अगर 2 वक्त की रोटी खा के ही खुश हो आप, तो फिर कुत्ता, बिल्ली, गधा, उल्लू, इनमें क्या फर्क रह जाता है यार। ये विचार करने की जरूरत है कि आदमी के रूप में हमने जन्म लिया है, तो आदमी की तरह क्यों ना इस लाइफ को एंजॉय करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ प्रोफेशन। ये सिर्फ पैसे कमाने का एक माध्यम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का सिर्फ एक माध्यम। पैसे कमाने के लिए तो यार इतने सारे काम धाम पड़े हुए हैं दुनिया में, डिफरेंट वेज हैं पैसे कमाने के लिए। फिर ये प्रोफेशन क्यों? ये पैसों से बढ़ के है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक का बिजनेस है। ये आदमी को आदमी के जैसा जीने जिंदगी देने वाला बिजनेस है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है दोस्तों, ये एक आर्ट है। ये मैं आर्ट इसको इसलिए बोलता हूं ना, क्योंकि बाकी जितने भी काम धंधे हैं ना जिनसे आप पैसा कमाते हो, वहां आपका दिमाग लगता है और शरीर की ताकत लगती है, आपका दिमाग लगता है और शरीर की ताकत लगती है। लेकिन आर्ट में क्या फर्क होता है? आर्ट में दिमाग, शरीर और साथ ही साथ एक चीज और लगता है, दैट इज दिल। दिल जिसमें हम लोग लगा देते हैं ना, वो काम आर्ट बन जाता है, उस काम में मजा आने लगता है। और दोस्तों, आप देखोगे ना, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, गरीब घर के हों, अमीर घर के हों, कहीं से भी हैं, ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। ये जब ये हमारा चाय पीते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं कि इस चाय का कितना सम्मान है उनके मन में, गैनोडर्मा का कितना सम्मान है उनके मन में, डॉक्टर लिन के प्रति कितना सम्मान है उनके मन में, प्रोफेसर के सिस्टम के प्रति कितना सम्मान है उनके मन में। दोस्तों, ये चीज दिल से जुड़े हुए हैं। और दिल से जुड़ के जब आप कोई काम करते हो ना, उसका रिजल्ट अगले लेवल पे होता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। दिल से जुड़ गए यार तो कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। इससे आगे बढ़ के मैं कहना चाहूंगा कि इट इज अ लाइफस्टाइल। नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइफस्टाइल है, ये एक अलग ही क्लास है, ये एक डिफरेंट क्लास है। आप जैसे लोगों ने डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सी लाइफस्टाइल जीऊंगा। मुझे फिल्मों में जाना है तो फिल्मों की एक अलग लाइफस्टाइल है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है ये एक अलग लाइफस्टाइल है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है ये एक अलग लाइफस्टाइल है, मुझे बिजनेस में जाना है एक अलग लाइफस्टाइल है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अलग लाइफस्टाइल है।
आप इसकी तुलना किसी दूसरे छोटे मोटे पैसे कमाने की चीजों से क्यों कर रहे हो यार? यहाँ यहाँ जो सम्मान मिलता है उसकी तुलना आप कभी कर सकते हो क्या? एक बंदा खुद के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करता है और हजारों हजार की भीड़ उसके लिए तालियां बजाती हैं। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? आप दिन भर में जाते हो, फील्ड में डीमोटिवेट करके आते हो, शाम में अपने अपलाइन को फोन लगाते हो, अपलाइन आधे घंटे आपसे बात करता है और आधे घंटे के बाद आपका मूड फिर से वही होता है, फिर से उसी स्माइल के साथ आप फील्ड में चलने के लिए तैयार हो जाते हो। यार ऐसा कहाँ पे होता है? कहाँ पे ऐसा मिलेगा माहौल आपको? इतना पॉजिटिव माहौल दुनिया में, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी किसी भी फील्ड में नहीं है। आप अगर आप में से जितने भी लोग जॉब में होंगे, आपको पता होगा जॉब में क्या माहौल होता है। आप उस जॉब पे रोज जाते हो जिस जॉब में एक प्राणी होता है जिसका नाम होता है बॉस। उस बॉस का शकल देखना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले उसको गाली देते हो, लेकिन कल होके सवेरे जाके फिर से बोलते हो गुड मॉर्निंग बॉस। ये वाली लाइफस्टाइल आप जी रहे हो भाई साहब। ये लाइफस्टाइल है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मतलब है कि आपने डिसीजन लिया है कि मैं एक ऐसे माहौल में जाऊंगा जो खूबसूरत माहौल है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता है। दोस्तों ये एक लाइफस्टाइल है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन लेते हैं ना, इट मीन्स आपने एक लाइफस्टाइल को चुना है, आपने एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को चुना है। और दोस्तों जब भी आप कुछ डिफरेंट करोगे, जब भी आप कुछ डिफरेंट करोगे तो सवाल उठाए जाएंगे, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा आप। तो इट इज ए डिफरेंट लाइफस्टाइल, इसको हमेशा याद रखना है आपको। क्योंकि